हेलो फ्रेंड्स, ज्योमेट्री पढ़ते 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 थक गए होंगे। सोच रहे होंगे क्या लगेगा। आज का टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं, वो फ्रैक्शन। ठीक, ध्यान रखना, फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में क्या अंतर है। एक जैसे लगते हैं। फ्रैक्शन कहलाता है घर्षण। जब हम रोड पर चलते हैं तो रोड पर चलने के लिए कुछ ऐसा फोर्स भी हमें चाहिए पड़ता है जो हमारा विरोध करे, तो हम चल पाएंगे। जैसे अगर फर्श है, फर्श पर अगर पानी डाल दें हम तो हमें चलने में दिक्कत होगी, और अगर हम तेल डाल दें तो और दिक्कत होगी, नहीं चल पाएंगे। क्योंकि चलने के लिए हमारी गति का भी कोई विरोध करने वाला होना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि ये फ्रिक्शन है, ये फिजिक्स है, और आज हम बताने वाले हैं वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़े। ठीक, जैसे अगर हमारे पास सपोज ये एक ऑरेंज है और ये ऑरेंज का हमने ये पार्ट कर दिया है, तो एक पार्ट ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। तो ऑरेंज तो हमारा टोटल एक है। ठीक, और हमारा ये पार्ट क्या कहलाएगा, 1/2, और ये वाला पार्ट भी 1/2, क्योंकि ये पोर्शन पूरे पोर्शन का हाफ है। यानी ये एक हिस्सा है, कितने हिस्से का, उन दो हिस्सों का, नीचे ऊपर ए और बी, इन दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ था एक हिस्सा या एक पार्ट। उसका एक हिस्सा ये ए है, ये 1 है। टोटल कितना होगा, a प्लस बी यानी 2, तो 1/2 ये होगा, 1/2। तो 1/2 क्या है हमारा फ्रैक्शन। हिंदी मीडियम में हम इसको कहते हैं अंश, टुकड़ा। ठीक, तो ये हमारा देखिए, ये ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। हर कभी जीरो नहीं होता, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं फ्रैक्शन, इसको कहते हैं अंश को न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से कभी भी कम नहीं होता। ठीक, या हम कहते हैं कि न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से कभी ज्यादा नहीं होता। अगर ये इससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर फ्रैक्शन का काम ही खत्म हो जाएगा। तो फ्रैक्शन बची कहाँ। फ्रैक्शन माने टुकड़ा जब होगा, जब इस पूरे का कोई भी हिस्सा हम निकालेंगे, तो कोई भी हिस्सा अगर इतना भी हिस्सा हो तो वो पूरे हिस्से से बड़ा नहीं होगा। तो जो हिस्सा होता है हमारा कोई भी, वो हिस्सा है न्यूमरेटर, और जो टोटल हमारा हिस्सा है वो है डेनोमिनेटर। तो कोई भी टुकड़ा हमारा पूरे ऑरेंज से ज्यादा हो ही नहीं सकता, कोई भी कली पूरे ऑरेंज से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है ना। अगर मान लो 20 कली है, 20 कली है, तो 20 कली मिला के ही ऑरेंज बना होगा। तो एक कली का या एक पीस का जो मतलब वैल्यू होगा वो 1/20 होगा। ठीक, चलिए मोटी बात यह है कि फ्रैक्शन में होता है न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। हिंदी में हम कहते हैं अंश बटे हर। कहीं कहीं ऐसा भी लिख लेते हैं P/Q, और लिखा रहता है Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, और ध्यान क्या रखना है कि इसकी वैल्यू कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तब वो हमारी फ्रैक्शन होगी, तब वो हमारा टुकड़ा होगा, तब वो हमारी भिन्न होगी। ठीक, अब अपन चलते हैं भिन्न होती कितने प्रकार की। ठीक, उस भिन्न की चर्चा अपन करते हैं। जो हमारे पहले प्रकार की जो भिन्न होती है उसको कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है कि उनके जो हमारे हर होते हैं या नीचे वाले पोर्शन होते हैं, या हम जिनको डेनोमिनेटर कहते हैं, वो 10, 100 और 1000 इसी रूप के होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वो इसी रूप के होते हैं। हम इनको अगर चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इससे इसको डिवाइड करना है तो 10 से 7 में डिवाइड नहीं हुआ तो पहले 0 लगाओ,
उसके बाद पॉइंट लगाओ तो हमारा एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा और 10 7 जा 7। ऐसे अगर हमें इसको देखना है, अगर हमारे हम इसको मोटे तौर पर ऐसे समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए एक जीरो है, एक जीरो का मतलब है कि आप यहाँ जीरो के बाद पॉइंट लगाइए और एक जीरो लगा, जैसे ही आप पॉइंट लगाएंगे एक जीरो आप बढ़ा सकते हैं, फिर आप डिवाइड करेंगे। तो अगर एक हमारा ये था जीरो, इसका मतलब है पॉइंट के ठीक बाद में आपका ये लिखा गया। जैसे अगर इसमें दो हैं तो जीरो फिर पॉइंट फिर एक जीरो बढ़ाएंगे नहीं जाएगा तब भी जीरो, एक और जीरो बढ़ाएंगे तब 109 जाए। इसका मतलब है अगर इसमें दो जीरो हैं और ये सिंगल डिजिट है तो दो अंक के बाद ही, दो डिजिट के बाद लिखा जाए। इसमें अगर हमारा सिंगल डिजिट है, एक जीरो है तो उसका मतलब है जीरो पॉइंट के तुरंत बाद लिखा जाएगा। इसमें कितना है तुम्हारा, इसमें अगर अपन देखें तो कितने हैं हमारे, इसमें भी पॉइंट के बाद हमारे 3 तक आएंगे। अब चूंकि हमने डबल डिजिट का लिख रखा है तो जीरो फिर जीरो फिर जीरो और फिर 1 इस तरीके से जीरो जीरो 1 आप करके देख लीजिए। 1000 इससे इसको डिवाइड करना है, नहीं जाएगा तो जीरो, नहीं जाएगा फिर पॉइंट लगाओ फिर एक जीरो, नहीं जा रहा तो फिर जीरो, अब ये आएगा 1 तो आएगा 1000, फिर यहाँ एक कम होगा हमारा, फिर एक जीरो बढ़ा दो आगे वही वैल्यू। इसका मतलब है कि हमें 3 डिजिट तक जाना है, जीरो फिर 1 और तो अगर 3 जीरो है तो 3 डिजिट तक जाएगा, 2 जीरो है तो दूसरे डिजिट तक जाएगा, एक जीरो है तो दशमलव के बाद पॉइंट के बाद एक जीरो जाएगा। ये डेसिमल वाले होते हैं, ये हमें कन्वर्ट करना भी हम बताएंगे, होगा सीधे सीधा प्रोसेस, यही प्रोसेस है। फिर हम बाद में आपको ये भी बताएंगे अगर इसको हमें इसमें चेंज करना है तो ये अपना पॉइंट अलग कर दो, ऐसे हम बताएंगे ये 7 लिख लो, जीरो का अलग कर दो, पॉइंट की जगह 1 लिख दो, फिर बाकी की जगह जीरो लिख दो, ऐसे भी हम बताएंगे। यानी यहाँ से भी चलता रहता है और यहाँ से भी चलता रहता है, ये सिलसिला चलता रहेगा, ये डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। दूसरे होते हैं उनका नाम होता है बल्गर फ्रैक्शन। बल्गर फ्रैक्शन में होता है कि आपके जो 10, 100, 1000 के रूप में थे या 10, 100, 1000 इस रूप में थे, उनकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे 7/9 कर लो, इसको ये हमारा था 9/1000 था, 100 था, 9/99 या मान लो 98 कर लो, कुछ भी कर लो। यानी इनके अलावा हमारे जो होंगे वो आते हैं बल्गर फ्रैक्शन में, ये होता है दूसरा। तीसरा हमारा आता है प्योर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जैसे 7/9 है, हमने क्या बोला कि इसकी औकात इसके बराबर कभी भी नहीं होगी, ये हमेशा इससे छोटा होगा तो प्रॉपर है। और अगर उल्टा हो जाए, जैसे अपन कहेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है कि इस तरीके से लिख दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ये फ्रैक्शन है ही नहीं, इसलिए इसका नाम चूंकि अपॉन में लिखा है तो फ्रैक्शन तो बना दी हमने, लेकिन इसमें क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक होती है तुम्हारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है तुम्हारा, इस टाइप की होती है 2 and 1/3, 2 सही 1/3, ये कौन सी हो गई आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं, 2 तो पूरे हैं और ये हमारे 1/3 है, 1/3 है। हम इनको क्या करते हैं, इनसे इनको मल्टीप्लाई किया, 2 3 या 6 और ये जोड़ देते हैं 7, 7/3, तब मिक्स्ड फ्रैक्शन से क्या बन जाएगी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये है हमारे फ्रैक्शन के प्रकार, ठीक। लेकिन फ्रैक्शन कौन सी होती है, से इस टाइप से, ठीक है। फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है कायदे से वो हमारी यही है, कोई भी फ्रैक्शन होगी हम P/Q में लिखेंगे, P and Q नॉट डिविजिबल है, या ये हमारे अभाज्य है, अभाज्य माने ये आपस में कटते नहीं, ठीक, और नॉट डिविजिबल।
कैसे नॉट डिविजिबल? जैसे मान लो हमने 2/4 लिख दिया, तो ये गलत है। आप इसको जब तक मतलब कैंसिल कीजिए जब तक ये इस तरीके से ना आ जाए नॉट डिविजिबल वाले में। तो ये हमने देखा 1/2 भी तो कह सकते हैं इसको, तो ये मानी जाएगी, इसको हम महत्व नहीं देते। यानी हमें लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, तब तक लिखना है जब तक ये आपस में मतलब आप नॉन डिविजिबल ना हो जाए, एक दूसरे से कटे ना। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये जीरो कभी नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शन का एक पार्ट है। उसके बाद हम आपको बताएंगे अगले वाले में कि फ्रैक्शन को कैसे हम पॉइंट में चेंज करते हैं, पॉइंट को कैसे करते हैं। छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी नहीं है। कल ये चैप्टर हम आपका खत्म कर देंगे। चूंकि हम आपको बेसिक ही बता रहे हैं, पूरी एक्सरसाइज में घुसेंगे तो कोर्स कम पड़ जाएगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमारा काम है बेसिक बता के हाई क्लास तक ले जाना। हाई क्लासेस में हम आपको एक एक टॉपिक बताएंगे, एक एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक। ये तो बेसिक ही हम इसलिए बता देते हैं क्योंकि मुझे छोटे बच्चों को भी साथ लेकर चलना है। अगर आपको लगा कि ये मैं अच्छा बता रहा हूँ तो मैंने फिर बोला था कि आप मेरी मेहनत को सार्थक कर सकते हैं। यूट्यूब पर मैं BM सोनी सर के नाम से हूँ, BM सोनी इकट्ठा है, सर अलग है। फेसबुक और इंस्टा पर बाल मुकुंद स्वर्णकार के नाम से। ये सीरियल से मुझे विश्वास है कि जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी इनके सीरियल याद नहीं है कि बर्गर फ्रैक्शन कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी है। आशा है ये अच्छी लगी होगी, तो आप अपने क्लास के साथ मतलब साथियों को बताएं, ठीक है। और अगर बड़े भाई बहन अगर कंपटीशन की तैयारी करें तो आप उन्हें बताएं। दिस इज फाउंडेशन कोर्स, इट विल वर्क फॉर योर लास्ट टाइम ऑफ स्टडी। वंदे मातरम।